In this film, photographer Vicky Roy introduces a website, Everyone is Good at Something, and takes us through the journey of how this countrywide project began, its progress, emphasizing on how this website has provided a platform for people with disabilities to share their stories authentically, raising awareness and changing perceptions. How did the initiative Everyone is Good at Something come into existence? मेरा जो डिसेबिलिटी के साथ ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है, बट 2020 में जब कोविड आया था तो मैप म्यूजियम है बैंगलोर में, तो उन्होंने एक पैनल डिस्कशंस रखा था। तो पैनल डिस्कशन में मैं और VR फिरोज़ हम दो लोग थे। तो जैसे मुझे अपने फ़ोटोग्राफी के थ्रू मैं कैसे सोसाइटी को सपोर्ट करता हूँ, एंड फिरोज़ भाई का टॉक था कि वो डिसेबिलिटी सेक्टर को आर्ट के थ्रू कैसे एम्पावरमेंट कर रहे हैं, तो इसके ऊपर था। तो जब हमारी डिस्कशंस हुई तो मुझे फिरोज़ भाई की बात काफ़ी अच्छी लगी, तो मैंने फिरोज़ भाई को बोला कि फिरोज़ भाई आप जो कर रहे हैं वो काफ़ी अच्छा है, मैं आपको पैसे दे के मदद नहीं कर सकता हूँ, बट मैं अपने फ़ोटोग्राफी से आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। तो जब हमारा पैनल डिस्कशंस ये सब ख़त्म हो गया तो फिरोज़ भाई ने मुझे कॉल किया अलग से, एंड ही सेड कि विक्की क्या है तेरे दिमाग में। तो आई सेड कि मैंने बहुत सारे अलग अलग कैंपेन पे काम किया हूँ, और अगर हम डिसेबिलिटी को लेके भी कोई अवेयरनेस वाला कैंपेन कर सकते हैं तो जिससे लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर अवेयरनेस आएगा। तो ही सेड कि क्या है, तो मैंने अपने बहुत सारे अलग अलग कैंपेन के उनको फ़ोटो भेजे। तो ही सेड कि मेरे दिमाग में भी बहुत टाइम से ह्यूमन ऑफ न्यूयॉर्क की तरह कुछ चल रहा था, तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ। तो फिर काफ़ी सारे डिस्कशंस हुए, एंड देन मैंने कहा कि हमें एक कोई टैगलाइन चाहिए होगा। तो ही सेड कि हमारे इंडिया इंक्लूजन फाउंडेशन में हम एक टैगलाइन हमेशा यूज करते हैं, एवरीवन इज़ गुड एट समथिंग। तो मुझे वो लाइन काफ़ी बढ़िया लगा, एंड वो बहुत इजीली कैच वाला लाइन था। तो मैंने कहा कि हाँ ये अच्छा टैगलाइन है। सो देन हमने फिर एक फिरोज़ भाई ने एक टीम बनाया 20-22 लोगों की। सो टेक टीम अलग, इंटरव्यू करने वाले अलग, क्योंकि अलग अलग लैंग्वेज में। तो फिरोज़ भाई ने बोला कि देखो कोविड के टाइम में वो लोग सिटी नहीं आ सकते जो हम इंडिया इंक्लूजन सबमिट करते थे, तो वो नहीं आ सकते, तो क्यों ना हम उनके घर चले जाए। सो ऐसे हमने स्टार्टिंग में एज ए पायलट स्टार्ट किया। तो 2020 से मेरा शूट स्टार्ट हो गया था। What is the current progress of the project? सो वेबसाइट का नाम है एवरीवन इज गुड एट समथिंग। तो जब सब कुछ फाइनल हुआ तो फिरोज़ भाई ने पूछा कि विक्की भाई कितना पैसे लोगे। तो आई सेड कि मैं ये फ्री में कर दूंगा, वॉलंटियरली कर दूंगा। तो ही सेड कि देखो फिर विक्की भाई 1-2 साल में कोई बदलाव नहीं आता है, तो अगर आप किसी काम को करते हो तो एटलीस्ट आपको 10 साल करना पड़ता है, तब जाके एक छोटा सा कोई चेंज आता है। तो आप अगर ये प्रोजेक्ट करोगे तो आपको 10 साल का कमिटमेंट करना पड़ेगा। तो आई सेड कि ठीक है मैं 10 साल कर दूंगा। तो फिर उन्होंने टीम बनाई, तो फिर मैंने ट्रैवल करना चालू किया। तो वो हर जगह किसी न किसी से मुझे कनेक्ट कर दे रहे थे। मैं जाके उनका फ़ोटो खींच रहा था। फ़ोटो खींच के एक CK मीना है जो हमारे सारे राइटिंग लिखती है, मैं उनको भेजता था। फिर उनके अंडर में काफ़ी सारे वॉलंटियर है, हिंदी के लिए अलग, बांग्ला के लिए अलग, गुजराती के लिए अलग, तमिल के लिए अलग, इस तरीके से। तो वो उनको वॉलंटियर को एक क्वेश्चन फॉर्मेट देते हैं, वो पूछ करके एक नोट बना करके मीना मैम को देते हैं। मीना मैम उसे पॉलिश वे में लिखते हैं, और उसके बाद फिर हम हर हफ्ते एक स्टोरी पब्लिश करते हैं। तो एक हफ्ते एक मेल स्टोरी, एक हफ्ते एक फीमेल स्टोरी, ताकि रेशो 50-50 रहे। और हमने इस प्रोजेक्ट में सारे ऑल 21 डिसेबिलिटी हमने कवर किया है, और अभी तक करीब 200 से ज़्यादा स्टोरी हम इस वेबसाइट पे पब्लिश कर चुके हैं। और मैं करीब 1 लाख से ज़्यादा किलोमीटर ट्रैवल कर चुका हूँ, और सारे स्टेट, सारे UT इसी बहाने घूम लिए। और लोग ये कहानियाँ पढ़ते हैं और पढ़ के मुझे कॉल करते हैं कि जैसे हमारे करीब का 15-20 हज़ार लोग ने सब्सक्राइब कर रखा है वेबसाइट। तो जब ये लोगों के पास कहानी जाते हैं या वो और लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो लोग ये कहानी पढ़ के मुझे कॉल करते हैं कि हे विक्की मैंने ये कहानी पढ़ा, मैं इसको सपोर्ट करना चाहता हूँ। तो मैं उनको डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि उसमें बीच में कोई फाउंडेशन का रोल ना रहे, बिकॉज उसमें फिर एक तरीके का वो ऑनेस्टी रहता है और एक ट्रस्ट बिल्ड होता है उससे। तो मैं उनको डायरेक्ट कनेक्ट कर देता हूँ ताकि उनको जो भी हेल्प चाहिए वो डायरेक्ट उनको कर सके। तो ऐसे अभी तक हम लोग करीब 25-30 लोगों की मदद कर चुके हैं, और हम इसमें ज़्यादातर रूरल इंडिया की स्टोरी पब्लिश करते हैं, क्योंकि जो डिसेबिलिटी का और एक चीज़ जो मैंने नोटिस किया जब से मैं काम कर रहा हूँ, ये बड़ा सिटी सेंट्रिक है। सिटी वालों को अपॉर्चुनिटी मिल जाता है,
कुछ ना कुछ, या वो हॉस्पिटल भी चले जाते हैं। बट जो बिल्कुल रूरल इंडिया में रहते हैं ना, उनके लिए हॉस्पिटल जाना भी किसी मुसीबत से कम नहीं है। बिकॉज उनके लिए या तो फिर गाड़ी हायर करना पड़ेगा, जो उनके बस की बात नहीं है। वो पर डे के 100-150 रुपये कमाते हैं, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है। बट मुझे अच्छा लगता है कि जब उनकी कहानियाँ पढ़ के लोग मुझे कॉल करते हैं कि मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ, या फिरोज भाई ने मुझे फ्रीडम दे रखा है कि ग्राउंड पे आप जाते हो तो आपको रियलिटी पता है कि उनकी क्या कंडीशन है। एंड इफ़ एनीवन वांट कि अगर वो कोई छोटा सा दुकान करना चाहता है घर में, एंड जिसमें करीब कॉस्टिंग 10 से 15 हज़ार हो, तो इस सेट की तुम्हें उसके लिए मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऑन द स्पॉट सपोर्ट कर दो उसको। तो मैं ग्राउंड पे जाता हूँ और मुझे ऐसा कोई लगता है तो मैं ऑन द स्पॉट उनको अपने किसी वॉलेंटियर के थ्रू कनेक्ट करके वो करवा देता हूँ। मैं हाथ में पैसे नहीं देता हूँ। तो इस तरीके से हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और अभी 17 तारीख को हमारी एक बुक लॉन्च हुई, एवरीवन इज़ गुड एट समथिंग के नाम से, जिसमें 100 स्टोरी है, ऑल 21 डिसेबिलिटी है, और सारे इंडिया के 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरेटरी से इस बुक में कहानी है। तो ये इंडिया इंक्लूजन समिट के बेंगलोर में ये बुक श्री राजेश अग्रवाल जी ने लॉन्च किया, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के सेक्रेटरी है। तो उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया। तो अब मुझे कभी भी कुछ दिक्कत होती है तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस भी मुझे हेल्प करती है इस प्रोजेक्ट के लिए। जैसे अगर मैं किसी स्टेट में गया और मुझे वहाँ से कोई स्टोरी चाहिए, तो मैं उनके डिपार्टमेंट में कॉल करता हूँ कि मुझे इस स्टेट में, इस डिस्ट्रिक्ट में किसी से कनेक्ट कर दो, तो वो मुझे कनेक्ट कर देते। तो उससे काम करने में मुझे और इजी हो गई है। तो मेरे ख्याल से ये 5वां साल आई थिंक स्टार्ट हो जाएगा 20 दिसंबर के बाद। तो मैं आई थिंक 20 दिसंबर से पहले पहला शूट स्टार्ट किया था, बट वेबसाइट लॉन्च हुआ था अप्रैल में, 2021 में अप्रैल में लॉन्च हुआ था, बट शूट हम पहले से। तो मेरे हमेशा क्या करता हूँ कि मैं 3 महीने का बैकअप पहले से ये कर देता हूँ, क्योंकि मैं भी फ्रीलांस फोटोग्राफर हूँ और मैं वॉलंटियरली काम कर रहा हूँ। तो मुझे अपना भी फ्रीडम चाहिए अपने काम करने के लिए। तो इस वजह से मैं कोशिश करता हूँ कि उनके पास हमेशा एक्स्ट्रा डाटा रहे, ताकि मैं अगर ट्रैवल भी कर रहा हूँ तो उनके पास कंटिन्यू फोटोग्राफ्स होने चाहिए, जिसके वजह से काम ना रुके। How has your experience with this project been so far? जब मैंने ये प्रोजेक्ट करना चालू किया, क्योंकि मैं एक एनजीओ में रह के बड़ा हुआ हूँ, सलाम बालक ट्रस्ट में, एंड एनजीओ के पास काफ़ी बजट नहीं होता है, ठीक है। बट जब जैसे सलाम बालक को मैंने कहा कि मुझे फ़ोटोग्राफी करना है, तो एक दूसरे वॉलेंटियर थे जिन्होंने मुझे फ़ोटोग्राफी थोड़ा सा सिखाया। फिर मैं एक दूसरे फ़ोटोग्राफ़र के, तो उन्होंने सलाम बालक को पैसा नहीं दिया, उन्होंने मुझे ट्रेंड किया, ठीक है। तो जब मुझे मेरा जो स्किल है मुझे आता था, तो मैंने इसीलिए फिरोज भाई को ये बात बोली थी कि मुझे पता था कि मैं पैसा देके मदद नहीं कर सकता हूँ, बट मुझे प्रोजेक्ट इतना इंटरेस्टिंग लगा था उनको, तो मैंने उनको बोला कि मैं अपना स्किल दे सकता हूँ, ठीक है। एंड दैट्स वाई मैंने तो, बट क्या होता है कि काम के दौरान हमें पैसे की भी ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैं बाकी सब ऑडियंस से भी यही कहना चाहूँगा कि जो पैसे दे के मदद कर सकते हैं वो पैसा दे के मदद करें, एंड जो पैसा नहीं दे सकते वो थोड़ा अपना टाइम डेफिनेटली दे सकते हैं। तो और एज ए यंग एज में मैं चाहूँ तो मैं ये स्किप करके मैं दूसरे काम करके और पैसे कमा सकता हूँ, बट यू नो, तो आई नो कि मुझे सोसाइटी ने यहाँ तक पहुँचाया है, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं सोसाइटी को कैसे रिटर्न बैक दूँ। तो जो मेरा स्किल है, अगर उसके थ्रू मैं अगर कुछ रिटर्न बैक कर रहा हूँ तो मेरे लिए मुझे अच्छा फील होता है, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस तरह का काम आगे और करता रहूँ कि अगर उससे कोई छोटी सी बदलाव आती है तो मैं डेफिनेटली उस बदलाव का हिस्सा बनना चाहूँगा। और जैसे आप मान लीजिए कि जो हमारा वेबसाइट एवरीवन इज़ गुड एट समथिंग, और उसमें ऑल 21 डिसेबिलिटी है, 200 से ज़्यादा स्टोरी है, ठीक है। आने वाले टाइम में अगर मान लीजिए किसी को पीएचडी करना हो इस फील्ड पे, तो उनको एक ही जगह पे उनकी पूरी कहानी विथ फोटोग्राफ्स, एंड मैंने फ़ोटोग्राफ्स इस तरीके से खींचने की कोशिश किया हूँ कि लोग उनको दया की नज़रिए से ना देखें। तो आप अगर मैं वेबसाइट पे जाएंगे और अगर आप फ़ोटोज़ देखेंगे तो आपको कोई भी फ़ोटो देख के दया नहीं आएगी। तो मेरा आइडिया यही था सबसे पहले, जब मैं शूट स्टार्ट करने की सोच रहा था तो मैं गूगल किया था डिसेबिलिटी से रिलेटेड, और मैंने देखा कि जो फ़ोटो गूगल पे आ रहे हैं वो देख करके बहुत दया आ जाती है, ठीक है। तो मुझे लगा कि इसको कैसे ब्रेक किया जाए। तो भाई बहुत सोच रहा था कि कैसे करूँ, तो मुझे लगा कि शायद फील्ड पे ही जाके पता चलेगा, ऐसे मुझे आइडिया नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा कि लेट्स फील्ड पे जाके डिसाइड करते हैं कि कैसे करना है। तो जब मैं फील्ड पे गया तो मैंने देखा जो उनका किंगडम है, जो उनका घर है, वो उस किंगडम में कैसे रहता है, उनका डेली लाइफ क्या है किंगडम में।
तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उनकी सिर्फ डेली लाइफ को फोकस करूं। तो आप अगर कोई भी फ़ोटो देखोगे तो मैंने डिसेबिलिटी को फोकस ही नहीं किया। जैसे हम लोग अपने घर में डेली के लाइफ जीते हैं, मैंने सोचा कि क्यों ना उनकी डेली लाइफ में लोगों के सामने रखूं, ताकि 10 साल बाद जब कोई गूगल करे और उनको अगर मेरे फ़ोटो आने चालू हो जाए गूगल में नेक्स्ट जनरेशन के लिए, तो जब उनके पास इस तरह के फ़ोटो आएंगे तो वो उनके लिए एक कदम आगे की सोचेगा। तो उस पर्सपेक्टिव के साथ मैं इस तरीके से काम कर रहा हूँ। और मैं अभी सीख ही रहा हूँ, क्योंकि मैं इस फील्ड में मुझे बहुत नॉलेज नहीं है और मैं बहुत एजुकेटेड नहीं हूँ। मैं क्लास 10th पास हूँ, बट मुझे लगता है कि जो एक्सपीरियंस करके मैं रख सकूं। और मैं अलग अलग लोगों से मिलता हूं, लोग फीडबैक देते हैं, हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हम बहुत टाइम शूट करके आते हैं एंड बहुत सारे जो स्टोरीज होते हैं वो कहते हैं कि वी डोंट वांट टू आर स्टोरी इन दिस वेबसाइट, तो हम एक्सेप्ट करते हैं उसको। आई नो कि मेरा टाइम गया, मेरा एफर्ट गया, मेरा पैसा गया, ठीक है, मेरा पैसा नहीं, फिरोज भाई का पैसा बट लगता है कि बट हम रिस्पेक्ट करते हैं उसका। और प्लस जो मुझे लगता है कि रूरल इंडिया की भी कहानी लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है कि वो लोग क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। एंड मुझे लगता है आने वाले टाइम में हो सकता है गवर्नमेंट को हेल्प हो इस प्रोजेक्ट के थ्रू, उनको पॉलिसी मेकिंग में हेल्प हो सकता है कि अगर उनके पास बहुत सारे कहानियाँ हो और उसको वो एनालाइज करके पॉलिसी मेकिंग में हेल्प हो सकती है। तो इस तरीके से मैं इस प्रोजेक्ट को करने की कोशिश कर रहा हूँ एंड आई होप कि इससे कोई पॉजिटिव बदलाव आए और पॉजिटिव चेंज आए। तब मेरे पास मैसेज आते लोगों के कि लोग मुझे इंस्टा पे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि विक्की मेरा स्टोरी कब शूट कर रहे हो। तो कोई हैदराबाद से मैसेज करता है, बेंगलोर से, अलग अलग जगहों से। और मैं उनको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा मैं आपका स्टोरी शूट कर दूँगा। सो दे फील ऑल्सो वेरी गुड। तो मैं ब्लेसिंग कमाता हूँ, ब्लेसिंग कमाने से पैसा अपने आप आ जाता है बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू।